मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 3 जुलाई 2023 सोमवार का दिन और हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र में रविवार को बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। एनसीपी के नेता अजित पवार ने दोपहर 2:30 बजे शिवसेना के एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। दरअसल शरद पवार का राहुल गांधी को समर्थन देना नाराजगी का कारण बताया जा रहा है कि अजीत समेत बाकी विधायक शरद पवार के पटना में विपक्षी एकता बैठक में मंच साझा करने और राहुल गांधी के साथ सहयोग करने के एक तरफा फैसले से नाराज थे। बड़ी खबर यह है, एक तरफ विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में शिकस्त देने के लिए एकजुट हो रहा है, वहीं मुंबई में एनसीपी नेता अजीत पवार ने बड़ा खेल कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम पर सीएम गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। गहलोत ने कहा है कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है वो दिखाता है कि धनबल और केंद्रीय एजेंसियों के दम पर भाजपा विपक्षी पार्टियों को खत्म कर देना चाहती है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से जयपुर के बीच 225 किलोमीटर के रूट पर अगले 6 साल में बिजली से चलने वाली बसें दौड़ने लगेगी। केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने देश का पहला इलेक्ट्रिसिटी इनबिल्ट हाईवे बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दूं, इस प्रकार की बसें जर्मनी, स्वीडन जैसे कई यूरोपीय देशों में चलती है और अब पहली बार इन बसों को भारत में चलाने की तैयारी है। यह इलेक्ट्रिक बसें अलग होती है। अन्य इलेक्ट्रिक बस बैटरी से चलती है और चार्ज करने की जरूरत होती है, लेकिन इन्हें चार्जिंग की जरूरत नहीं होगी। जिस तरह अभी ट्रेन या मेट्रो में विद्युत आपूर्ति की जाती है, उसी तर्ज पर यह बसें भी चलेगी। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर। 2 व्हीलर मेकर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी बाइक और स्कूटर के कुछ मॉडलों की एक्स शोरूम कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है हीरो मोटोकॉर्प अपनी बाइक और स्कूटर के कुछ मॉडलों की एक्स शोरूम कीमत करीब 1.5% तक की बढ़ाने की घोषणा की है और नए दाम आज 3 जुलाई से लागू हो जाएंगे। बड़ी खबर यह है कि हीरो के स्कूटर और बाइक के कुछ मॉडल आज से आपको महंगे मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। देश भर के किसानों के लिए बड़ी खबर है। 14वीं किस्त को लेकर नया अपडेट सामने आया है। दरअसल इस बार सरकार ने फर्जी किसानों के प्रति सख्त रवैया अपना लिया है। इसी वजह से 14वीं किस्त में देरी हो रही है और जिन किसानों ने अभी तक KYC नहीं करवाया है और भू सत्यापन भी नहीं करवाया है, तो उनकी 14वीं किस्त का पैसा अटक सकता है। बड़ी खबर यह भी है, अब की बार सरकार बारीकी से जांच करके फर्जी किसानों को इस योजना से बाहर करने में जुटी है। और बड़ी खबर आपको ये भी दे दूं, जो किसान इस योजना के हकदार है, ऐसे किसानों के खातों में सरकार पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त का पैसा जल्द भेजने वाली है। हालांकि अभी तक इसको लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किसानों के खातों में 14वीं किस्त की रकम 15 जुलाई से पहले कभी भी आ सकती है। हालांकि आपको बता दूं, पहले पीएम किसान योजना की किस्त 30 जून तक आने का दावा किया जा रहा था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान के भीलवाड़ा में तालाब के किनारे मिट्टी खुदाई में चांदी के सिक्के मिले तो लूटने की होड़ सी मच गई। बड़ी संख्या में लोग फावड़े गेंती लेकर पहुंचे और खुदाई शुरू कर दी। चर्चा है कि लोग 100 सिक्के निकालकर भाग भी गए। तालाब की पाल पर शनिवार शाम इंद्र भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए तालाब की पाल के किनारे ग्रामीण मिट्टी खोद रहे थे। इसी दौरान वहां मिट्टी में चांदी के सिक्के निकले। यह सिक्के काफी पुराने थे। इन पर 1916 अंकित तथा सिक्कों पर प्रथम ब्रिटिश राजा जॉर्ज फ्रेडरिक अर्नेस्ट अल्बर्ट का फोटो बना हुआ है। और जैसे ही सिक्के निकलने की बात गांव में फैली तो बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी पाल पर पहुंच गए और खुदाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि उन्हें 100 सिक्के और मिले। एक सिक्के का वजन 11.66 ग्राम है। इधर चांदी के सिक्के मिलने की सूचना के बाद पारोली पुलिस भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से सिक्कों के बारे में जानकारी ली। वहीं रविवार को 2 पुलिसकर्मी भी वहां तैनात कर दिए और वहां जाने पर रोक लगा दी गई। आगे बढ़ेंगे। मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट है। गुजरात में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते 10 लोगों की मौत की खबर है।
राज्य के जूनागढ़, कच्छ, जामनगर, वलसाड़, महसाणा, सूरत और नवासारी जिले में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहां एसडीआरएफ और एयरफोर्स और रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन लगाया गया है। और राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। हालांकि प्रदेश के कुछ हिस्सों में, खासकर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हुई है और आज भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी, लेकिन ज्यादातर स्थानों पर अब बारिश का दौर काफी धीमा पड़ गया है। लेकिन इससे भी बड़ी खुशखबरी यह है, प्रदेश में कमजोर पड़ी मानसून की गतिविधियां एक बार फिर तेज होगी। 5 जुलाई के बाद राजस्थान के आधे से ज्यादा जिलों में हल्की से लेकर भारी बारिश हो सकती है। और बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, मानसून 2023 2 जुलाई को अब पूरे भारत को कवर कर लिया है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।